मेघा और आदर्श की शादी हुए लगभग 6 साल बीत चुके थे और उनके 2 बच्चे थे। 5 साल की बेटी मीठी और 4 साल का बेटा आरव। शादी के वक्त मेघा जॉब करती थी और एक बड़े स्कूल में टीचर थी। उसने बीएड कर रखा था और अच्छी खासी सैलरी थी उसकी। लेकिन तुरंत ही बाद उसने कंसीव कर लिया था और मीठी उसकी कोख में आ गई थी। सासू माँ शोभना जी घर के काम में उसकी बिल्कुल मदद नहीं करती थी। पति आदर्श भी अपनी माँ के रंग में रंगा हुआ था और माँ जो बोलती, जैसा बोलती, उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। मेघा को समझ में आ गया था कि बच्चा हो जाने के बाद शोभना जी और उसका पति आदर्श बच्चे को पालने में उसकी बिल्कुल मदद नहीं करने वाले। इसलिए उसने नौकरी छोड़ने का फैसला कर ही लिया था। वैसे भी शोभना जी और आदर्श यही तो चाहते थे कि मेघा नौकरी छोड़ दे ताकि वह उसे पूरी तरह से अपने इशारों पर नचा सके। क्योंकि अभी मेघा आत्मनिर्भर है तो कुछ भी ताना मारने पर उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसके खुद के अकाउंट में हर वक्त पैसे होते हैं, इसलिए उसे कभी भी आदर्श और शोभना जी का मुंह नहीं ताकना पड़ता अपनी किसी ज़रूरत के लिए। पता नहीं कैसे घटिया सोच के लोग थे वह। खैर, मेघा अब जॉब छोड़ चुकी थी और अपने घर परिवार को ही संभालने में व्यस्त थी। मीठी के होने के 1 साल बाद ही आरव भी उसकी गोद में आ गया था। लेकिन इस सब में उसकी स्थिति धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही थी, जिसे वह समय समय पर महसूस करती थी। अब आज की ही बात ले लो। रविवार का दिन था। मेघा की 5 वर्षीय बेटी मीठी ने फरमाइश कर दी थी, आज छोले भटूरे खाने हैं। तो वह सुबह से नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। नाश्ता बन जाने के बाद उसकी सास और पति डाइनिंग टेबल पर आए। उसने सबके लिए नाश्ता लगाया। मीठी बहुत स्वाद लेकर नाश्ता कर रही थी और अपनी मम्मी की खूब तारीफ भी कर रही थी। लेकिन उसकी सास शोभना जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, छोले में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा। फिर भी मेघा ने बुरा नहीं माना, क्योंकि इतने सालों में उसे यह बात तो पता चल गई थी कि उसकी सास का स्वभाव ऐसा ही है कि चाहे वह कितना भी अच्छा काम कर ले, सास के मुंह से तारीफ का एक शब्द भी निकलने वाला नहीं। इसलिए वह सास से कोई उम्मीद भी नहीं करती थी। मगर उसका पति आदर्श भी बोल पड़ा, माँ सच में कितने बेकार छोले बने हैं, कमी ही कमी है इसमें। तो उसकी माँ कहने लगी, मुझे पता है बेटा, इसी का तो यह फ़ायदा उठाती है, क्योंकि तू तो कुछ भी खा लेता है। इतना कहकर वह भी स्वाद लेकर खाने लगी। उन्होंने 2 बार और छोले लिए, लेकिन ऊपर से दिखाने के लिए वह यही बोल रहे थे कि छोले अच्छे नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी खाना तो पड़ेगा ही, भूखे तो नहीं रह सकते ना। मेघा उनकी सारी चालाकियाँ समझती थी, फिर भी वह चुपचाप सबको नाश्ता परोसती रही। बाद में उसने भी बैठकर नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद आदर्श कहने लगा, आज संडे है तो मैं मंडी से सब्जियां और राशन का थोड़ा सामान वगैरह लेने के लिए जा रहा हूँ। अगर कुछ मंगवाना है तो बता दो। मेघा ने उसकी ओर एक लिस्ट बढ़ाते हुए कहा कि राशन का कुछ सामान खत्म हो गया है। वह लिस्ट शोभना जी ने तुरंत ही लपकते हुए अपने हाथ में ले लिया और कहने लगी, देखूँ तो क्या क्या मंगवा रही हो तुम। मेरा बेटा इतनी मेहनत से कमाई करता है और तुम खर्च करवाने में 1 मिनट का समय भी नहीं लेती हो। फिर उन्होंने लिस्ट में से काट छाट करते हुए कहा, बेटा बस इतना ही सामान लाना। आदर्श तो वैसे भी माँ का अंधभक्त था और उसने बोला, माँ अगर तुम ना हो तो मेघा तो मुझे लुटवा ही देगी। बिल्कुल नहीं सोचती कितनी मुश्किल लगते हैं पैसे कमाने में। बस जब भी कोई सामान लाना हो तो बिना सोचे समझे लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर थमा देती है। अच्छा होता है तुम दोबारा चेक कर लेती हो, वरना इसे पैसों की कद्र कहाँ है। यह सब कुछ सुनकर मेघा खून का घूंट पीकर रह गई। सास तो सास, पति भी बात बात पर उसे ताने मारने से कभी बाज नहीं आता था, बिना यह सोचे कि उसके दिल पर कितनी चोट लगती है इन सब बातों से। पर माँ बेटा ऐसा करके हमेशा खुश होते थे। खैर, अभी वह जल्दी में था तो लिस्ट लेकर बाजार जाने के लिए निकल गया। तब शोभना जी ने बहू को लंच का मेनू बताते हुए कहा, आज दोपहर में कढ़ी चावल, बूंदी का रायता और सूखी भिंडी बना लेना, साथ में थोड़े चिप्स भी फ्राई कर लेना। और हाँ, आम की चटनी बनाना तो बिल्कुल मत भूलना, गर्मियों में आम की चटनी खाने का तो मज़ा ही आ जाता है। जी मम्मी जी कहकर वह किचन में चली गई। तभी बाहर गले में कपड़े बेचने वाला आया तो मेघा सोचने लगी, घर में पहनने के लिए थोड़े हल्के फुल्के से सूट ले लेती हूँ। वैसे भी बहुत बढ़िया क्वालिटी के सूट लाता है और कम दाम में ही दे दिया करता है, क्योंकि उसकी दुकान तो थी नहीं। अब दुकान वाले जो कपड़े बेचते हैं वह अपने दुकान का किराया या लाइट का बिल वगैरह का खर्च निकालने के लिए थोड़ा दाम बढ़ाकर ही रखते हैं। मेघा हमेशा बचत करने के बारे में सोचती रहती थी और वह कम में ही अपना काम निकालना चाहती थी। इसलिए उसने कपड़े वाले को आवाज़ देकर रुकने के लिए कहा। वह जल्दीबाजी में भागती हुई बाहर की ओर निकलने लगी।
तो शोभना जी की गरजती हुई आवाज़ उसे सुनाई दी। वह बोली, ऐसे भागते हुए कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पैरों में पहिए लगे हुए हैं क्या? तो वह कहने लगी, मम्मी जी, वह कपड़े बेचने वाला आया है, सोच रही हूँ थोड़े सूट खरीद लूँ। सास गुस्से में कहने लगी, कमाई तो 1 रुपए की है नहीं, बस मुफ्त मुफ्त में मिले रुपयों को लुटाती रहो तुम। अरे, अपने मायके में तुमने कभी रुपए देखे नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर तुम मेरे बेटे के मेहनत की कमाई ऐसे लुटाती रहती हो। यह बात सुनकर मेघा की आंखों में पीड़ा के मारे आंसू आ गए। वह कहने लगी, मम्मी जी, आप हमेशा मेरे ही खर्च को लेकर कुछ ना कुछ सुनाती रहती हैं, क्या आपका कोई खर्च नहीं है? तो सास गुस्से में कहने लगी, मैं कहाँ ज़्यादा खर्च करती हूँ, खर्च तो तुम्हारा ही बढ़ा हुआ है। आदर्श कितनी मेहनत से काम करता है, तुम्हें क्या पता? तुम तो घर में बेकार से काम कर कर के पेट भरती रहती हो, इतनी मेहनत करोगी तब तुम्हें पता चलेगा। मेघा हैरानी से बोली, मम्मी जी, शादी के बाद मैं भी जॉब करती थी, लेकिन जब मीठी का जन्म हुआ तो मैंने आपसे और आदर्श से मदद की उम्मीद लगाई, तो आप दोनों ने साफ इनकार करते हुए कहा कि तुम्हें बेटी ज़्यादा प्यारी है या जॉब, तुम बेटी के लिए जॉब छोड़ दो। तब मैंने अपनी लगी लगाई जॉब छोड़ दी। उसके बाद से जब भी आप दोनों को मौका मिलता है तो मेरे खर्च पर नज़र गड़ाए रहते हैं और मुझे ताने मारते रहते हैं। यह बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब शोभना जी चिल्लाते हुए ज़ोर से कपड़े वाले से कहने लगी, तुम जाओ यहाँ से, हमें कुछ नहीं चाहिए। कपड़े बेचने वाला बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला गया। तब शोभना जी ने बहू को डांटते हुए कहा, तुम यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ किचन में जाकर अपना काम करो, ज़्यादा महारानी बनने की कोशिश मत करो। वह कहने लगी, मम्मी जी, यह आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उस समय आपने मुझे जॉब छोड़ने के लिए कहा और अब आप मुझे मेरी छोटी छोटी ज़रूरत के लिए इतना कुछ सुना रही हैं। तो उसकी सास गुस्से में कहने लगी, अच्छा बहू, तो चलो अब तुम जॉब करके दिखाओ। बहू हक्की बक्की सी सास का चेहरा देखने लगी। सास उसे ताना मारते हुए बोली कि अगर तुम्हारे में दम है तो घर और बच्चों के साथ जॉब करके दिखाओ। अब मैं तुम्हें जॉब करने की परमिशन देती हूँ। सास बहू को मजबूर समझ रही थी, लेकिन बहू ने भी दृढ़ शब्दों में कहा, ठीक है मम्मी जी, तो मैं भी अब आपको जॉब करके दिखा ही दूँगी। आप दोनों माँ बेटा मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मुझे कितना कुछ सुनाते रहते हैं, इससे बेहतर तो मैं जॉब कर लूँ। और मेरे हर काम को आप फालतू के काम कहती रहती हैं ना, तो अब मैं फालतू का कोई भी काम नहीं करूँगी, बल्कि ऐसा काम करूँगी जिससे मैं भी आत्मसम्मान के साथ सर उठाकर जी सकूं। शोभना जी गुस्से में भड़कते हुए बोली, तुम इतनी अकड़ दिखा रही हो तो मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे बच्चों को संभालूंगी। मेघा व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, उसकी चिंता आप मत करिए, उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने यह सारी बात अपनी सास के सामने बोल दी थी। 1 घंटे बाद जब आदर्श सब्जियां वगैरह लेकर घर पहुंचा तो सबसे पहले मेघा ने उसे 1 गिलास पानी पीने के लिए दिया। पानी पीने के बाद वह कहने लगा, मैं ज़रा हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाता हूँ, फिर तुम खाना लगा दो, बड़े जोर की भूख लगी है। मेघा ने झटपट किचन में जाकर खाना परोसना शुरू कर दिया। जब वह डाइनिंग टेबल पर आया तो भिंडी फ्राई, कढ़ी चावल, पकौड़े, पापड़ और आम की चटनी देखकर उसका मन खुश हो गया और वह जल्दी से खाना खाने लगा। तभी उसकी माँ भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई और कहने लगी, बहू, मेरा खाना भी लगा दो। वह अपनी सास के लिए भी खाना परोस कर ले आई, लेकिन वह अपनी सास की ओर ठीक से देख भी नहीं रही थी। उसकी सास भी उससे चिढ़ी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि बहू ने जोश में आकर जॉब करने की बात बोल दी होगी, लेकिन यह ऐसा कर थोड़ी ना पाएगी। आखिर इसके पीछे इसके बच्चों को संभालेगा कौन? मैं और आदर्श तो इसकी कोई मदद करने वाले नहीं। वह बहुत निश्चिंत थी। जब आदर्श खाना खाकर कमरे में आराम करने के लिए गया तो पीछे से मेघा भी रसोई समेटकर उसके पास पहुंच गई और कहने लगी, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दरअसल बात यह है कि मैं भी जॉब करना चाहती हूँ। आदर्श उसकी ओर आश्चर्य से देखते हुए बोला, आज अचानक इतने सालों के बाद फिर से जॉब करने की इच्छा कैसे जाग गई? मीठी के जन्म के समय तुमने ही यह फैसला लिया था कि तुम जॉब नहीं करोगी, और अभी तो आरव भी छोटा है, फिर कैसे? वह कहने लगी, आरव 4 साल का हो चुका है, अब मैं सोच रही हूँ कि उसे स्कूल में डाल दूँ। मैं बस यही सोच रही हूँ कि अभी मैं ऐसा काम करूँगी कि मुझे बच्चों को समय देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी घर के कामों के लिए मैं एक बाई लगवा दूँगी और खाना तो मैं सुबह सवेरे बना ही लूँगी। मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, बस तुम हाँ कर दो। वह कहने लगा, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था, घर और बच्चे संभालने में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, तो मुझसे तुम कोई उम्मीद मत रखना। वह कहने लगी, वह तो मुझे पता ही है, लेकिन मैं तुमसे पूछे बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहती।
वरना क्या पता कल को फिर इस बात पर बवाल हो जाए। और मुझे घर परिवार में शांति चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों पर असर पड़ता है। तो रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा मुझे पसंद नहीं। इसलिए सब कुछ मैनेज करके शांतिपूर्वक कोई फैसला लेना चाहती हूँ। आदर्श ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पति की सहमति मिलते ही मेघा को बड़ी राहत मिली। जल्दी ही उसने जॉब की तलाश शुरू कर दी। जल्दी ही उसे उसके पुराने स्कूल में ही टीचर की नौकरी मिल गई, क्योंकि स्कूल के मैनेजमेंट उसे अच्छे से जानता था और उस पर पूरा भरोसा कर सकता था। मेघा ने अपनी बेटी और बेटे का एडमिशन भी उसी स्कूल में करवा दिया, तो वह उन्हें अपने साथ ही लेकर जाती थी और साथ ही लेकर वापस भी आ जाती थी। पहले मीठी को उसने घर के पास के स्कूल में डाल रखा था, क्योंकि वह ज़्यादा दूर उसे भेजना नहीं चाहती थी। लेकिन अब जब वह खुद रोज़ इतनी दूर जाती, तो उस स्कूल में बच्चों को डाल देने से बच्चों की टेंशन तो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वह उसके साथ ही जाते और आते थे। तो दोनों बच्चों को वह आराम से देख भी पा रही थी और अपनी जॉब भी कर पा रही थी। उसकी सास और पति तो यह व्यवस्था देखकर हैरान ही रह गए थे। उन्होंने तो सोचा था कि अब बहू के ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी आ गई है, तो वह बच्चों के साथ जॉब मैनेज नहीं कर पाएगी। लेकिन मेघा ने ऐसा दिमाग लगाया था कि वह जॉब भी कर रही थी। काम वाली बाई लगाकर उसने घर का काम भी थोड़ा हल्का कर लिया था। साथ ही साथ वह आत्मनिर्भर भी थी और उसके पास खुद के कमाई के रुपए होते थे। पहले की तरह तो अगर वह अपनी ज़रूरत पर खुलकर खर्च करती, तो अब सास और आदर्श उसे कुछ बोल नहीं पाते थे। उल्टा अब बहू बाहर निकलने लगी थी, तो थोड़े बहुत खुद के पर्सनल काम शोभना जी को खुद ही करने पड़ते थे। पहले तो वह बहू को ही दिन भर दौड़ाते रहती थी कि मेरे लिए चाय बना दो, मेरे लिए खाना लेकर आओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब तो ये सारे काम उन्हें खुद ही करने पड़ते थे। अब उन्हें अफसोस होता था कि बेकार ही छोटे मोटे खर्चे के लिए बहू को मैंने इतना कुछ सुनाया और उसके आत्मसम्मान को इतनी चोट लगाई और उसने जॉब करने का फ़ैसला ले लिया। लेकिन गलती उन्होंने खुद ही की थी, तो अब भुगतना भी उन्हें ही था। और इधर मेघा अब खुली हवा में सांस ले रही थी। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वह खुद की खुशी के लिए भी जी रही थी, तो उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। आदर्श तो अपनी माँ के दुख में दुखी था, आखिर माँ का अंधभक्त जो था। लेकिन अब उसे पता था मेघा को वह पैसों का ताना तो नहीं मार सकता, क्योंकि उसके अकाउंट में अब हर वक्त पैसे रहते थे। क्योंकि मेघा जिस स्कूल में टीचर थी, उसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा थी। शहर का जाना माना बड़ा स्कूल था और मेघा एक क्वालिफाइड टीचर थी, तो ज़्यादा सैलरी तो उसे मिलनी ही थी। वह तो इतने दिनों से खुद के साथ समझौते कर रही थी, पर अब जब उसे हद से ज़्यादा दबाया जाने लगा, तो उसे खुद के लिए आवाज़ तो उठानी ही थी। धीरे धीरे आदर्श और शोभना जी को भी समझ में आ चुका था कि इन सब छोटी मोटी हरकतों से घर में बस तनाव पैदा होता है और कुछ नहीं। रहना तो हमें मेघा के साथ ही है, क्योंकि वह इस घर की बहू और आदर्श की पत्नी है और पूरे घर को उसने अच्छे से संभाल रखा है। तो हमें खुद में सुधार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेघा तो हर तरह से सब कुछ मैनेज करके चलती थी। रायता तो माँ और बेटा मिलकर फैलाते थे, यह बात दोनों अच्छे से जानते भी थे। और इसलिए अब उन लोगों ने खुद में सुधार लाना शुरू भी कर दिया था। आखिर कोई कब तक फालतू के बवाल मचाता और अपना सर फोड़ता, जब अगले को उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था।